बेहतरीन छात्रों, मैथ्स टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों को तहे दिल से स्वागत है। और मैं कल ऊंचाई और दूरी जो 9.1 चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसके बारे में कुछ बताया था। और आज हम लोग 9.1 के प्रश्नावली को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। क्योंकि देखो, बेहतरीन ढंग से समझने का मतलब ये है कि इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। क्योंकि ये 5 नंबर का फिक्स है, इसमें से 9.1 से जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बिल्कुल ही नेसेसरी है। इसलिए कि इससे एक 5 अंक का प्रश्न हर साल निश्चित रूप से रहता है। ठीक, इसलिए आज हम इसको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। और देखो, ऐसे तो मैं हर वीडियो में अपने से प्रयास करता हूं कि ईमानदारी से अच्छी तरह से सही बच्चे को समझा पाऊँ। फिर भी अगर मुझसे कोई त्रुटि रह जाए तो कमेंट करना, और मैं आगे से कोशिश करूंगा कि बेहतरीन से बारीकी ढंग से समझा सकूं। ठीक, अब इसी के साथ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब इसमें देखो 9.1 और क्या है, ऊंचाई और दूरी। क्या है, ऊंचाई और दूरी। इससे रिलेटिव जितने भी कुछ परिभाषा हो रहा है, ये सब पहले मैं बता चुका हूँ। जो जाकर पिछले वीडियो में देख लेना, उसके बाद ये थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। और इसको मजाक मत समझना, मैं जो भी बोलता हूँ सीरियस बोलता हूँ। और मैंने ये चैप्टर जो है इसको 2-3 बार, हाँ, और ऐसे मत बैठो, कलम कॉपी लेकर बैठो, और हो सके तो इसको पहले अपने से करो या इसको बनाने का प्रयास करो। उसके बाद इसको कॉपी पर नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन इससे एक 5 नंबर का फिक्स होने वाला है। अगर ये 9.1 बिहार बोर्ड के छात्रों को समझ में आ जाता है तो उसका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। यानी कि उसको 5 नंबर रखा है, इससे एक क्वेश्चन तो आना ही है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, आज शंकर जी त्रिशूल भी लेकर खड़े रहेंगे तो इसको आना है, ऐसा समझ में। इसलिए इसको अच्छे से देखो और बेहतरीन ढंग से समझो। अब चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और बुक में एक फिगर भी दिया हुआ है, जैसे कि ये देखो, ये फिगर दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन, अच्छा हाँ, एक बात और, अपना बुक एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसको अपने पास रखो और खोलकर क्वेश्चन मिलाओ। और देखो बाबू, ये जो हम ऐसे बताते हैं, ऐसे बताने से बच्चों को फायदा क्या है कि उसको लिखने का तरकीब पता चलेगा। ऐसा समझ में, हम यहाँ स्केल से सबको फिगर कराएंगे। अब बच्चा जो आएगा एग्जाम देने के लिए, उसको फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मानते हैं स्मार्ट बोर्ड अच्छा है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड से देखकर बच्चा फिगर बनाने के लिए नहीं सीखेगा। लेकिन ये जो इस पर पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कॉपी लिखने के लिए भी समझ जाएंगे। ऐसा समझ में। चलो अब इस देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार, क्या बोला है, सर्कस का एक कलाकार है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखो, एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। देखो, ये जो फिगर है यही रस्सी है, एसी जो है रस्सी की लंबाई है, और ये खंभा हुआ, ये खंभा है, और ये खंभा हुआ, और खंभे से कुछ दूरी पर, ठीक ना, एक बिंदु है, यानी क्या लिखा हुआ है, जो भी हो, मैंने कहने का मतलब खूंचा हो या किसी से बांधा हुआ है, और इसको यहाँ से रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक, और ये भूमि के साथ यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए, तो ये डोर हुआ, डोर का मतलब रस्सी, डोर का मतलब आया समझा जा, डोर का मतलब रस्सी होला। चलो अब यहाँ क्या,
ये कितना डिग्री का भूमि के साथ देखो, तो ए बी जो खंभा है, खंभा का निचला छोर क्या होगा, भूमि पर, और भूमि के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ, ठीक। तो पूछ रहा है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो एक खंभा कितना मीटर ऊंचा है, ठीक। हम इसको मान लेते हैं कि h मीटर है। क्या मान लेंगे, खंभे के ऊंचाई कितना है, h मीटर, ठीक। अब h मीटर मानकर यहाँ हम लिखते हैं, जो जो दिया देखो, पहले इसमें जो दिया इसको हम इंडिकेट कर लेंगे, कैसे, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक। उसके बाद यहाँ लिख लेंगे कि माना कि ए बी क्या दिया हुआ है, खंभा ना, तो लिख लो खंभे की ऊंचाई h मीटर है। मान सकते हैं ना, बिल्कुल मान सकते हैं भाई। अब देखो, इस पर हमको एक बात याद आ गया, जब हम पढ़ रहे थे तो एक बच्चा था, हम लोग का दोस्त साथी था। अब सर बोले कि चल बउआ मान ले कि ये वो खंबा। अब लड़का बोला कि सर हम तो ना मानम, ये चलते ना मानम कि ये वो ब्लैक बोर्ड पे लाइन खींच देने का अपनी खंबा, अब लौका तो कि ब्लैक बोर्ड पे वो खंबा, ठीक ना। ऐसे नहीं होता है, इसको मानना पड़ता है, ठीक ना, इसको मान लो। तब क्या बोले सर, तब सर बोले कि मैं नहीं मानेगा, तो बोला कि ना सर ना मानो। तब वो क्या सर बोले, तो सर क्या वो छड़ी उठाए, अब छड़ी उठाकर दे दनादन दे दनादन दे दनादन। अब वो लड़का जो मेरा दोस्त था वो बोला कि अब सर मान जाएंगे, अब सर मान जाएंगे समझा ना। तो वही हंसी आ रहा था उसमें। चलो अब देखते हैं। हाँ, तो ये इसको क्या मान लेंगे, एच मीटर, इसको मान लो एच मीटर है, ठीक। अब देखो इसमें ये जो एसी हुआ है, एसी क्या है, डोर है, डोर का मतलब रस्सी, यानी लिख लेंगे डोर की लंबाई। क्या लिख लेंगे, डोर की लंबाई एसी है, एसी बराबर कितना है 20 मीटर, कितना है एसी बराबर 20 मीटर, ये भी दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद एक चीज दिया हुआ है कि ये कोण दिया हुआ है, लिख लेंगे कोण ए सी बी, कोण ए सी बी कितना है 30 डिग्री। यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी, सबको बात क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखो ये तो हमारा दिया हुआ है, इसमें से कोई था ना, अब हमको क्या निकालना है, ये तो दिया है ना जी, तो दिया है तो सबको समझ में आ गया। मान लो कि ये ए बी खंबा था, खंबे की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, एच मीटर है, मान लेते हैं एच मीटर, ठीक ना। अब हमको हंसी मत दिलाओ, एच मीटर, डोर की लंबाई ए सी बराबर कितना है 20 मीटर, ये डोर की लंबाई दिया हुआ है, लिख लिए। और कोण ए सी भी दिया हुआ है। अब देखो सारा खेल इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज का। तो अब बताओ खंभा जो होगा ये तो सीधा होगा, और सीधा होगा तो यहाँ कितना 90 डिग्री बनेगा ना। सीधा का मतलब अगर जिस मान लो कलम है, इस कलम को हम ऐसे सीधा कर रहे हैं, ऐसे अगर ऐसे सीधा करेंगे, क्या ऐसे सीधा करेंगे तो ये 90 डिग्री पर होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर एंगल गड़बड़ होगा तो गिर जाएगा। और सीधा इसका मतलब कि देखो सीधा पोल खंभा जो है 90 डिग्री पर होता है, ठीक ना। अब चलो ये 90 डिग्री हुआ, इस समकोण त्रिभुज ना, तो हमको क्या निकालना है पहले, अब इस पर देखते हैं। देखो इसमें एक तरह से कर्ण हुआ ना। अब भूल जाओ कि खंभा है और ये रस्सी है और ये डोर है समझ में। अब हमको देखना है क्या, पी एच बी, लंब कर्ण आधार। तो ये एक तरह से क्या है, कर्ण है, एक तरह से नहीं है ही। और ए बी क्या है, लंब, और ए सी क्या है, आधार, बी सी क्या है, आधार, ए सी नहीं बी सी आधार हुआ, ए सी तो कर्ण हुआ। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको करते हैं क्या कि हमको क्या निकालना है, एच, और क्या दिया हुआ है, तो देखो जो एक दिया हुआ है और जो निकालना है, जो दिया हुआ है एक मान हमको दिया हुआ है और एक मान निकालना है, तो जिस थीटा में आएगा, जिस निष्पत्ति में आएगा, हम उसी निष्पत्ति से इसका मान निकालेंगे। तो अब बताओ लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में आता है ना। लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। तो यहाँ लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी, क्या लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो
तो अब देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर लिखेंगे साइन, और कितना डिग्री एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो लिख लेंगे 30 डिग्री। नहीं समझ में आया? देखो अगर मान लो कि यहाँ हम करके दिखा देते हैं, जैसे मान लो ये तुम्हारा है ना, तो ये कोण थीटा रहता है, तो ये पी होता है और बी होता है और ये एच होता है, ये होता है ना। तो अगर हम साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा थीटा का थीटा इसी को लिखे ना इस कोण के लिए, मान लो ए बी सी, तो ये सी कोण थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, यही होता है ना। तो अब बताओ इस थीटा के जगह पर हम कितना लिखेंगे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर, अब इसमें लंब पी कितना है ए बी, तो इसको लिख लेंगे ए बी, और कर्ण कितना है ए सी। इतना समझ आया? बिल्कुल एकदम इजी तरीके से बताएंगे, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे। देखो धीरे धीरे पढ़ने से दिमाग में एकदम तहे तहे बैठी, आज समझ में बबू एकदम समझा जाए, तहे तहे दिल में बैठा के अब परीक्षा में जाके छाप दो, तब ना नंबर आएगा जी। हैं नंबर लाने के लिए तो धीरे धीरे समझो, और धीरे धीरे समझ जाएगा, उसके बाद बनाएगा अपना स्पीड में, उसके बाद 80 के रफ्तार में चलाओगे। पहले गाड़ी कैसे चलता है, गाड़ी जब हम चलाने के लिए सीखते हैं तो गाड़ी को बड़ी धीरे धीरे सीखते हैं। पहले गाड़ी 10 की स्पीड में सीखते हैं, 20 में, ऐसे करते करते, और जब चलाने आ जाता है उसके बाद 80, 90, 100 हैं चलाते हैं ना। लेकिन ऐसे 100 में मत चलाओ गाड़ी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गाड़ी जब भी चलाओ 35, 40, 45 में, 50 के अंदर में। लेकिन ये मैथ है, चूंकि एग्जाम में, हाँ एग्जाम में 80, 90, 50 की रफ्तार में बनाओ, ठीक। लेकिन अभी समझो धीरे धीरे। अब चलो देखते हैं, ये साइन 30 डिग्री होगा, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है याद है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। देखो ये सब याद करना तो होगा ना, इसको तो याद करना रहेगा, ठीक। अब चलो 1/2, और ए बी कितना है, यहाँ से हम एच माने हैं, इसको लिख लेंगे एच, और ए सी कितना है 20, यही है ना। यहाँ अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि इसमें इससे कर देंगे और इसमें इससे, ये नहीं करते हैं ना। देखो एग्जाम में ये सब नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, हम समझाने के लिए यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक। तो अब बताओ यहाँ से करेंगे तो 2 में, इस 2 में और एच से करेंगे कितना होगा 2h, और 20 में 1 से करेंगे तो 20, या h बराबर कितना होगा 20/2, कितना होगा h बराबर क्या होगा 20/2। चलो नहीं दिख रहा था, ठीक है। देखो जैसे अब ये h से हम 2 में किए गुना, तो 2h, और ये 20 में 1 से किए तो कितना होगा 20, इसलिए h बराबर, तो h निकालेंगे तो यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर डिवाइड में होगा, मैंने बट्टा में आ जाएगा। तो h निकाल लिया और 20, और ये 2 आ गया नीचे, तो अब क्या करेंगे 10 दूनी 20, इसलिए क्या आया h बराबर 10 मीटर। चूँकि मीटर में दिया हुआ है मीटर लिख लेंगे, h मीटर माने है ना, तो h का मान 10 है, अब जो मीटर में है। अब यहाँ फाइनली आंसर लिख लेंगे। अतः देखो या आंसर तो यहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन देखो स्मार्ट बच्चे कैसे करते हैं। अब मान लो कि सब बच्चा इसी तरह लिख कर आ जाएगा आंसर, लेकिन स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे, जो मैंने अच्छा नंबर लाना है, देखो भाई बेहतरीन करना है ना, तो कुछ कॉपी में अलग ढंग का होना चाहिए। अतः लिख देंगे यहाँ अतः क्या पूछा था, खंबे की, अतः खंबे की ऊंचाई h बराबर कितना 10 मीटर, यहाँ लिख देंगे आंसर, ठीक। हो सके तो इसको ऐसे अंडरलाइन भी कर सकता है। ऐसे करने से क्या होगा कि जो कॉपी चेक करेंगे जो भी टीचर, वो नंबर तुमको अच्छा देंगे। इसलिए कॉपी में थोड़ा सा अच्छा बेहतरीन ढंग से लिखना चाहिए। कॉपी बेहतरीन ढंग से लिखेगा तो उसमें अच्छा नंबर लगेगा कि देखो साफ साफ कॉपी लिखना चाहिए। जो कॉपी देखो बोर्ड में जो कॉपी होता है अपना तो है नहीं, वो तो फ्री का मिल रहा है, इसलिए हम लोग पैसा दिए हैं, ठीक। इसलिए इतना ही साफ साफ बनाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार, देखो पहले बाबू क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लो।
यानी क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार दो बार पढ़ो, खुद क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहने का मतलब देखो, क्वेश्चन तो बात करता है, क्वेश्चन में तो लिखा, देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको करते हैं। तो अब देखो कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। हाँ, एग्जाम में स्केल का प्रयोग कर लेना, ठीक ना। देखो ये स्केल है, हम स्केल का प्रयोग करेंगे। देखो यही ना इसमें अंतर है ना, कि इससे जो पढ़ेगा बच्चा उसको कॉपी लिखने भी आएगा, इसलिए हम पूरी व्यवस्था के साथ पढ़ाएंगे, ठीक। अगर नहीं समझ में आएगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हम पूरा एकदम क्या बोलते हैं, तोड़ कर दिखाएंगे, ठीक। अभी देखते हैं। अब चलो चलो एक पेड़ बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पेड़ नहीं बनाना है, यहाँ एक लाइन से ड्रॉ करेंगे, वही समझ लेंगे पेड़ हो गया। पेड़ मतलब समझता है ना। देखो ये क्या हुआ, पेड़ हुआ, हो गया ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, करेक्ट। और क्वेश्चन पेपर, हाँ, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लेते हैं पेड़ था और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। देखो ये बीच से कहीं पेड़ टूट जाता है, आंधी आया और पेड़ को, तो अब आंधी आई तो पेड़ टूटी नू, समझ में आता नू। चलो देखो, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, तो इस पेड़ को हम कहीं से तोड़ दे रहे हैं। चलो यहीं से पेड़ टूट जा रहा है, ठीक। और ये पेड़ टूट कर क्या बोल रहा है, पेड़ टूट जाता है, तो पेड़ टूटेगा तो गिर जाएगा, पेड़ और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी पेड़ का जो शिखर, देखो अब ये तो पाद होगा, ये पेड़ होगा, तो पेड़ का निचला भाग क्या बोलते हैं, इसको पाद, और ऊपर वालों क्या बोलते हैं, शीर्ष। ये शीर्ष का मतलब शिखर, वही शिखर, देखो शिखर बोलो, शिखर या शीर्ष एक ही तो बात है। अब ये टूटा, यहाँ से टूट करके और आकर के भूमि पर कहीं मिल गया। अब इतना है ना, ऐसे कर लेते हैं, ठीक। और इसको फिर हम ऐसे मिला देंगे, इसके क्षैतिज क्या मिलाएंगे भूमि तल से, और इसको हाँ देखो फिगर पर नंबर अलग से मिलता है। अलग से क्या माने, कहने का मतलब कि फिगर पर अच्छा नंबर मिलता है। अगर फिगर किसी का गड़बड़ सड़बड़ हुआ तो उसमें अंक काटे जाते हैं, ठीक। चलो अब क्या बोल रहा है, आर्य समझा ना। देखो ये जौन पेड़ था, ये पेड़ इतना था और यहाँ से टूटा, तो ये टूटेगा तो इस पेड़वा का ये जो भाग है, ठीक ना, ये ऐसे गिर जाएगा, नहीं समझा। अच्छा तुमको हम बता दें दूसरी तरह से, चलो देखते हैं। देखो मान लो ये पेड़ हुआ, नहीं समझ, ऐसे दिख नहीं रहा है। चलो मान लो ये पेड़ हो गया, ऐसे हो गया। और बताओ लंबा, इसको छोटा करते हैं। चलो अब देखो अभी भी लंबा है क्या जी, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा नीचे पाद में, और इसको छोटा कर देते हैं तब दिखेगा। चलो देखो ये तुम्हारा पेड़ हो गया, पेड़ हो गया। अब बताओ पेड़ का जो निचला भाग है, ये पेड़ का क्या हुआ, पाद हुआ और ये शीर्ष हुआ। पेड़ मान लो यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटा और ये आ करके ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे पेड़वा, ऐसे पेड़वा हो गया ना, ऐसे देखो तो, ठीक ऐसे ही ना। मान लो कि यही पेड़ था, इसे लाइन पर रखो, लाइन पर रख दिया, तो लाइन पर रख दिया तो, और पेड़ यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद ये शिखर आकर ऐसे मिला, मिला ना। तो अब बताओ इसका जो शिखर था कहाँ आकर भूमि पर मिल गया, यहाँ से ऐसे ऐसे हुआ ना, तो इस शिखर आकर मिला ना भूमि पर। यहाँ बना रहा है कितना, कितना का 30 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का कोण। जब ये ऐसे गिरेगा तो अब बताओ, अब एक ध्यान दो बात, यहाँ से पेड़ टूटा है ना, तो इस शिखर हुआ इसे, ये टूटा, तो ये टूटल के भाग भाई है ना जी, तो ये दोनों बराबर होगा ना,
हाई जितना है उतना ही ई भी होगा, क्योंकि यही तो टूट कर आया है, दोनों बराबर होगा, इसलिए ई क्या, यानी कि जहाँ ये कोण बना ई भाग और ये जो पेड़ का टूटा हुआ भाग है दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक, कहीं दिक्कत किसी को? अब देखो हम भाई ईमानदारी से पढ़ाते हैं बच्चों को, और क्या ही बोलें। ठीक, अब चलो, अब तो समझ में आ गया होगा पेड़ टूट कर कैसे बना, 30 डिग्री का। अब हम इसको लिख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ए बी पेड़ था, क्या था, ए बी पेड़ था, ये सी था, और पेड़ डी बिंदु से टूट गया मान लेते हैं। अब इसको हम लिख लेंगे, क्या करेंगे, इसी बात को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, जो जो दिया है इसमें उसको लिख लेंगे। अब लिख लेंगे माना कि ए बी पेड़ की ऊंचाई है, यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन, लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि ए बी पेड़ था ना, ए बी पेड़ की ऊंचाई है जो बिंदु डी से टूटकर जमीन के बिंदु सी पर मिलता है, लिख सकते हैं ना, मिलता है। तब अब देखो यहाँ से क्या होगा, ए डी और सी डी बराबर होगा, तब ए डी बराबर सी डी होगा ना। अब देखो कोण कितना दिया हुआ है, कोण बी सी डी, ये ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखो कि जो ये बीच का कोण है ना 30 डिग्री, इसको हम बीच में लिखते हैं, और यहाँ से स्टार्ट किए बी सी डी या डी सी बी, यानी कि बीच में आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री दिया हुआ है। और इसमें कुछ दिया है क्या, पढ़ते हैं। 30 डिग्री के साथ कोण आता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो पेड़ के पाद बिंदु कौन हुआ, ये होगा। और पेड़ जो टूट कर शिखर है छूता है जमीन को, यहाँ इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, इसका पेड़ के छूता है 8 मीटर है, यानी कि पाद से ये जो जमीन शिखर जो है जहाँ जमीन को छूता है वहाँ कितना डिग्री है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर हुआ। ठीक, अब इसके बाद हम इसको अब करेंगे। तो देखो हमको क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है, ये नहीं पूछा ना कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए कौन, बी डी और ए डी। ठीक, तो ए डी हमने निकाल करके अगर सी डी निकाल लेंगे तो क्या दिक्कत है, जब सी डी निकल जाएगा तो ए डी खुद पर खुद चला आएगा, नहीं आ जाएगा। चलो अब देखते हैं। तो अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अब इसको हम भूल जाते हैं कि पेड़ था, ये जो मैंने आलतू फालतू जो भी सोचते हैं इसको भूल जाएंगे कि पेड़ था जमीन को छू रहा था तो क्या हुआ फलना ढकना ये सब छोड़ करके अब इसको देखेंगे हम। एक ये समकोण एक त्रिभुज है, आगे समकोण ना, सब बाबुआ समकोण त्रिभुज के कमाल बा, समझ में आओ तनु, बस समकोण त्रिभुज जाके त्रिकोणमिति के पहल के इतने बता दिले बनी, जाके लोग देख लो आ तब देखा गर्दा हो जाता कि ना आगे। अरे मैथ में गर्दा करा दिया ही, ठीक नू। चलो अब देखते हैं, हाँ कभी कभी बोल लेते हैं भोजपुरी, क्या दिक्कत है, लाका सब थोड़ा सा भुकाता है, सब बीच में तनी भोजपुरिया बोल दीजिए, तनी हम लोग भोजपुर के हैं, अच्छा लगता है। चाहे बिहार से हम लोग बिलोंग करते हैं तो बिहार के बच्चा तो भोजपुरी को पसंद करता है, इसलिए कभी कभी बोल देते हैं। चलो अब देखते हैं, अब यहाँ लिख देंगे। देखो अब हमको ये समकोण त्रिभुज है, हमको एक तो ये चाहिए सी डी यानी कि लंब चाहिए और कर्ण। तो अब बताओ, देखो लंब एक तो ये है, तो टेन थीटा से निकल सकता है, क्योंकि देखो टेन थीटा में क्या होता है पी बाई बी, तो बी हमको पता है, बी पता है तो पी निकाल सकते हैं।
अभी मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया कि एक जो पता है उसको और जिसको हमको ज्ञात करना है वो, दो चीज जिसमें रहेगा तो एक काम पता कर लेंगे। तो देखो हमको 8 पता है यानी कि बेस पता है, यानी कि बी पता है, हमको पी निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, त्रिभुज, या ऐसे समकोण लिख सकता है, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में 10, ये कितना है 30 डिग्री, यहाँ लिख लेंगे 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है बी डी बटा बी सी, यानी कि लंब बटा आधार, यानी कि पी बाई बी लिख लिए। यहाँ 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। बी डी कितना है नहीं पता है तो बी डी लिख लेंगे। और यहाँ बी सी कितना है, बी सी कितना है 8, इसको लिख लेंगे 8 मीटर। हाँ देखो बेटा यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं बी डी की लंबाई कितना है 8 मीटर लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, कैसे कि यहाँ पे दिख ही रहा है। चलो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा बी डी √3, सॉरी डी कर दे रहे हैं, बी डी √3 बराबर बी डी √3 क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, इसमें इससे और इसमें इससे, पहले बताया ना, बार बार एक ही चीज बताएं, बताओ तो कितना बुरा लगेगा। समझो एक बार में समझ लो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई बोल दे तो समझो वही करना है। चलो अब इसमें 8 में x करेंगे कितना होगा 8, ये होगा ना, इसलिए बी डी बराबर 8 और बटन कितना हो जाएगा √3। यहाँ से एक ऐसे एक क्वेश्चन निकाल दिए, ठीक। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी सी डी में। अब देखो बी सी डी में अब हम क्या ज्ञात कर, देखो हम तो ये निकाल लिए कितना 8√8/√3 निकाल लिए ना। अब हमको निकालना है क्या कर्ण, एक तरह से क्या निकालना है कर्ण। तो देखो साइन से भी निकाल सकते हैं और कॉस से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, साइन से भी और कॉस से भी। चलो कॉस से ही निकाल दे रहे हैं, साइन लेंगे तो देखो हमको पी पता चल गया। जब पी पता चल गया तो हम इसको कर्ण को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पी पता चल गया है, एच निकाल लेंगे, यानी कि पी बाई एच से। या बी पता है तो बी पता है तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर्ण को निकाल सकते हैं। तो चलो किसे बना दें, कॉस से, ठीक है चलो कॉस से बना दे रहे हैं। चलो देखते हैं कॉस से। अब लिख लेंगे पुनः त्रिभुज बी सी डी में, यहाँ लिख देंगे कॉस 30 डिग्री, चूंकि एंगल कितना है 30 डिग्री है। देखो दोनों के लिए या 30 डिग्री है ना, तो दोनों देखो साइन के लिए साइन कॉस टेन, किसी के लिए क्या होगा 30 डिग्री, यहाँ से लिख लेंगे 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का क्या होता है, क्या होगा बी बाई एच, यानी बी कितना है बी सी, और बी सी बाई क्या होता है बी बाई एच, तो बी सी बटा क्या होगा डी सी, यही होगा ना। अब देखो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यही होता है ना। अब देखो √3/2 लिख दिए। और बी सी का मान कितना है देख लो, तो बी सी कितना है 8, तो बी सी की जगह लिख देंगे हम 8, क्या लिख देंगे बी सी की जगह 8। और उसके बाद कर्ण जो था हमारे क्या डी सी लिख दिए। अब यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर कितना हो जाएगा डी सी √3 बराबर 8 दूनी 16 होगा ना। देखो अगर डी सी में √3 करेंगे तो डी सी √3 और 8 में 2 करेंगे 16, इसलिए डी सी बराबर क्या हो जाएगा 16/√3। यहाँ से क्या निकाल लिए, तो अब लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई क्या था ए बी, यहाँ पेड़ की कुल ऊंचाई क्या था, क्या माना कि ए बी पेड़ की ऊंचाई है, तो ये ए बी हुआ ना, तो यहाँ लिख लेंगे ए बी
पेड़ की ऊंचाई क्या लिख लेंगे, पेड़ की ऊंचाई को लिख लेंगे ए बी बराबर, और देखो ए बी में क्या है, देखो तुम ए डी प्लस बी डी है, ए डी प्लस बी डी लिख लेंगे बराबर ए डी, ये बराबर नहीं होगा, ए डी प्लस बी डी। और देखो यहाँ अब ए डी की वैल्यू कितना आया है, देखो तो ए डी, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ देखो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए ए डी की जगह कितना लिख सकते हैं, देखो तुम यहाँ ए डी और सी डी क्या है, बराबर है ना, ए डी और सी डी क्या है, बराबर है, इसलिए हम ए डी की जगह सी डी लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसलिए सी डी प्लस बी डी, और सी डी का वैल्यू कितना है, सी डी यहाँ से देखो सी डी कितना है, सी डी कितना है 16 बटा अंडर रूट 3, कितना है 16 रूट अंडर रूट 3, उसके बाद आया कितना, बी डी कितना है, बी डी कितना है 8 रूट 3, और दोनों को जोड़ देंगे 8 बटा अंडर रूट 3, अब बराबर में क्या होगा 16 8 24 रूट 3, यही होगा ना। अब देखो 24 रूट 3 हुआ, यहाँ क्या करेंगे, इसको पद में हरण कर, अंडर रूट 3 से पद में हरकरण कर देंगे। तो अब देखो अब थोड़ा नीचे स्पेस कम है, इसलिए अब देखते हैं यहाँ पर पेज बदल लेते हैं, यहाँ 24 रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 से इसका क्या करेंगे, पद में हरकम करेंगे तो कितना आएगा 24 रूट 3 बटा 3, यही होगा ना, ठीक। अब यहाँ से देखो तो 3 8 24, कितना है 8 रूट 3 मीटर आंसर। फाइनली क्या लिख सकते हैं, चाहे इतना ही आंसर लिख दो, या लिख दो आता है पेड़ की ऊंचाई 8 रूट 3 मीटर आंसर, ऐसे इसको ऐसे अंडरलाइन करके आंसर लिख दो। कोई दिक्कत है, चलो देख लो अच्छे से। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ और एक बात देखो, ये जो क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन जो है ये परीक्षा में पूछता है 2025 के लिए, मोस्ट VVI है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखो, समझो और अपने से बनाने का प्रयास करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए देखते हैं। अब देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, नहीं इसके पहले दूसरा क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वो गलत से आ गया था 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन देखने में लंबा है, ठीक ना, लेकिन उतना परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, ये कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो, जानने का कोशिश करो। मैथ है, गणित होता है, इसको सीखना है ना, बस इसको। अब देखो मैंने बोल दिया कि VVI नहीं है, तो इसका मतलब कि इसको लापरवाही से छोड़ मत देना है, इसको भी देखते रहना। हो सकता है उसका क्या मूड, उसका पूछ दे मूड। अब बोर्ड ऑफिस में जो क्वेश्चन सेटर होते हैं उनका मूड क्या कि चलो ये बेहयात क्वेश्चन है, फिर भी इसको पूछ ले रहे हैं, पूछ भी सकते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान से देखना। क्वेश्चन लंबा है, ठीक ना, आने की चांस मान के चलो 10% है, ठीक ना, 10% चांस में कोई आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो
और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती हो, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई क्या होनी चाहिए, चाहे लंबाई ज्ञात करनी चाहिए, ज्ञात करो, सब कुछ भी एक ही बात है। अब देखो, एक ठेकेदार है, बच्चों को पार्क में देखा होगा, लाकवा सब चढ़ करके फिसल जाता है, वैसे 2 बनाती है क्या, पट्टी, खेलने के लिए बच्चों को। एक है 5 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों को खेलने के लिए, और एक 5 वर्ष से ऊपर के। तो 5 वर्ष से ऊपर का मतलब 80-85 वर्ष का थोड़े, 80-85 वर्ष का लड़का लड़का रहेगा जी, हैं 80 वर्ष की बुढ़ौती आ जाएगी। अब बुढ़ौती में बेचारा वो जाएगा, बुढ़ौती में तो अपना गुआ हाथ तोड़ कर बैठ जाएगा, ठीक ना। इसलिए समझो, कहने का मतलब देखो, 5 वर्ष से ऊपर दिया है, तो 5 वर्ष से ऊपर का मतलब क्या बने, अब 100 साल का बुढ़ा जाएगा नहीं ना, यानी कि 5 साल से ऊपर, 5 से 12-13 साल, ठीक ना। अब चलो देखते हैं इसको कैसे बोल रहा है कि लगाना चाहती है, ठीक। इससे तो हमको क्वेश्चन में कोई मतलब है नहीं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। चलो एक हम शिखर बना लेते हैं, इसके ले लेते हैं, और एक ऐसे लंबा बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। चलो देखो, इसमें देखो इसमें एक फिगर से बन जाएगा, 2 फिगर से भी, लेकिन हम इसको करा रहे हैं 2 फिगर से, ठीक ना। चलो यहाँ से ऐसे शिखर बना लो। इस शिखर की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर लिख लेते हैं, 1.5 मीटर। देखो देखो, जिसका शिखर इतना मीटर ऊंचा है, इसका मतलब शिखर यहाँ से यहाँ तक ऊंचा है ना। अब मतलब शिखर ही ऊंचा रहेगा, देखो यहाँ से यहाँ शिखर हुआ ना, ये ऊपरला शिखर हुआ, यही ना शिखर हुआ। तो जब शिखर हुआ तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है, 1.5। और अब फिसलनदार पट्टी ऐसे लगाएगी तब ना, ऐसे देखो, ऐसे सीढ़ी बनाया रहता है ना, इस पर चढ़ जाता है लड़कवा, और इस पर से ऐसे फिसल जाता है। तो ऐसे नहीं बनाएगा फिसलनदार, देखो तो फिसलनदार ऐसे होता है ना, देखो थोड़ा दाग भी लग गया, लेकिन हम इसको क्या टाइट बनाएंगे। टाइट का मतलब समझ रहे हैं ना, हम सीधा बनाएंगे। चलो यहाँ से बना देते हैं ऐसे, यही क्या है, पट्टी है जिसमें बच्चा सब झूलेगा, ठीक। दिख रहा है ना, चलो ठीक है, ओके, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना दिए। अब देखो ये क्वेश्चन पर ध्यान दो, लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि यहाँ पर 30 डिग्री कोण बना, कितना बना, 30 डिग्री। और चलो इसको मान लेते हैं ABC मान सकते हैं, और दूसरा बना देते हैं एक जो है 3 साल से, और बोल रहा है कि हो, और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ढाल बनाती है, यानी कि ये जो है 3 मीटर ऊंचा कर देती है, इसको क्या कर देती है, 3 मीटर। चल देखो 3 मीटर हो गया ना, और यहाँ से बना देती है ऐसे पट्टी बना देती है, यही पट्टी बनाई इसे। अब इस पर बचवा सब चढ़ जाता है, और यहाँ से फिसल कर नीचे आ जाता है, यही तो फिसलनदार पट्टी है। तो तू सबका समझ रहा था कि मिठाई है, हाँ मिठाई पर खूब ध्यान दिल बाजे बबुआ, कौन मिठाई खा, ये मिठाई फायदा करी, समझ में तो नू। चलो अब देखते हैं, इसको लिख लेंगे PQR, कोई दिक्कत है। अब देखो ये कितना था, 3 मीटर, क्या था, 3 मीटर, और यहाँ जो बना कितना बना, 60 डिग्री, ओके। अब जब 60 डिग्री बना तो हम इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, जो जो इसमें दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं। तो अधिक नहीं लिखेंगे, अधिक लिखने पर
दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में, है समझ में। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं, पहले तो यहीं से सोल्यूशन लिख लेंगे। देख लो सोल्यूशन कहाँ लिखेंगे, फिगर के पहले। देखो फिगर पर नंबर अच्छा मिलता है, अगर फिगर थोड़ा सा गड़बड़ से। अब बताओ, मान लो कि ऐसा बनाएगा कि लगे कि 75 डिग्री है, मिलेगा नंबर? ऐसा लगना चाहिए। कहने का मतलब इतना चांद का प्रयोग नहीं करेंगे 30 डिग्री, लेकिन ऐसा लगे कि 30 डिग्री है। अभी ऐसा नहीं लगेगा 30 डिग्री दिया हुआ है, हम बना दे रहे हैं एकदम बेढंगा, एकदम पूरा ऊपर से नीचे तक कौन कर रहे हैं कितना है 75 डिग्री, तो उससे नहीं होगा ना। फिगर भी लगना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन से रिलेटिव है। अब चलो यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, लिख लो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, क्या लिख लेंगे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है, यही तो है, ABC है। तो लिख लेंगे शिखर की ऊंचाई, क्या लिख लेंगे, शिखर की ऊंचाई AB है। AB कितना है, 1.5 मीटर, यहाँ भी मीटर लिख लेते हैं। और कोण के बारे में लिख लो, कोण ACB कितना है, 30 डिग्री, ACB यही कोण। और पट्टी कौन है, फिसलनदार पट्टी कौन है, अब लिख लेंगे यहाँ फिसलन पट्टी, क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई, लादे का सुनत देंगे लंबाई हो जाएगा, बराबर क्या है AC, AC है ना, देख लो यही ना है। फिसलनदार पट्टी कौन है, इसको ये अच्छा से कर लेते हैं, यही ना है। तो ये फिसलनदार पट्टी हो गया, इसी की लंबाई निकालना है। तो यहाँ से लिख लेंगे AC बराबर, हम कुछ मान लेते हैं, ठीक ना। एक नहीं मानेगा तो बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मान लेने से अच्छा लगेगा, मानना। उसके बाद लिख लेंगे यहाँ से पहले एक को निकाल लेते हैं, तब समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो यहाँ ध्यान दो, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले में बताए हैं। देखो ये P है और H है, हमको क्या ज्ञात करना है, H और P दिया हुआ है। तो P जिस निष्पत्ति में आएगा उसको लेंगे, साइन थीटा में आता है या कॉसेक में। देखो कॉसेक का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि देखो साइन पर जब पहले ही साइन मिल गया तो हम क्या कॉसेक में जाएंगे, तो साइन पर हम बना देंगे, लिख लेंगे यहाँ से क्या साइन, यहाँ से लिख लेंगे त्रिभुज AB, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, चूँकि 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री है ना, बराबर। अब लंब क्या है AB यानी कि P और AC कर्ण हुआ, लिख लिए। अब बताओ साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, पहले क्वेश्चन में आया है। AB कितना है 1.5 और AC पता नहीं है, नहीं पता है ना, तो AC को माने ना जी, AC को x माने थे, यहाँ x लिख लेंगे, क्या करेंगे, नहीं मानेंगे तो जो कहते हैं लिख लेते हैं, या x बराबर, अब बताओ डेढ़ है, 1.5 का मतलब डेढ़, 1.2 3 लिख सकते हैं ना, इतना मीटर हुआ ना। फाइनली बाद में आंसर लिख देंगे। अब लिख लो यहाँ 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ऐसे यहाँ एक आंसर हो गया। तो 5 वर्ष से अधिक के उम्र के बच्चों के लिए क्या है, शिखर की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, PQ बराबर 3 मीटर। ध्यान देखो शिखर की क्या है, PQ है 3 मीटर, और पट्टी की क्या है, पट्टी की लंबाई मान लेंगे PR, और ये कोण दिया हुआ है तो पहले कोणवा लिख लेते हैं। तो कोणवा क्या है, कोण PRQ बराबर कितना है 60 डिग्री, यही है ना। और फिसलन पट्टी की लंबाई
वाई मीटर, इंग्लिश में लिखो ना जी, क्या दिक्कत है। वाई मीटर यहाँ लिख लेंगे, मान लिया वाई मीटर। अब देखो इसमें भी क्या है, देखो एच दिया हुआ है, पी दिया हुआ है लंब, और कर्ण निकालना है। फिसलन पट्टी तो कर्ण है, और इसको देखो ये सब भूल जाओ, फिसलन पट्टी है, समझो का लंब कर्ण है, तो ये कर्ण कितना है पी आर, और ये क्या है लंब है, तो लंब और कर्ण किसमें साइन में, तो साइन से निकाल लेंगे। लिख लो यहाँ, पुनः समकोण गलत हो गया, पुनः समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो किस पर निकालेंगे साइन पर, तो लिख लो यहाँ साइन कितना 60 डिग्री। देखो यहाँ 60 डिग्री है ना, तो थीटा देखो यहाँ थीटा तो क्या था 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखे, यहाँ थीटा क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। साइन थीटा, थीटा क्या 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू बटा पी आर। देखो लंब बटा कर्ण यानी कि पी क्यू बटा पी आर लिख दिया ना। अब देखो साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होगा 1 बटा, साइन 60 का मान कितना होता है बोलो, नहीं याद है। साइन 60 का मान होता है √3/2, क्या लिख देंगे यहाँ √3/2, क्या लिख देंगे √3/2 बराबर, अब पी क्यू कितना था 3, और पी आर कितना है नहीं पता है, वाई मान लिए हैं, सॉरी पी आर क्या माने हैं, पी आर देखो यहाँ के माने हैं ना, पी आर, हाँ फिसलनदार पट्टी की लंबाई, यहाँ लिख लो पी आर बराबर वाई, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं वाई, लिख सकते हैं वाई ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √3y बराबर में 6, या y बराबर 6 बटा √3 होगा ना, तो √3 होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस यहाँ से परिमेयकरण कर दो, तो √3 तो कितना हो जाएगा 6√3 बटा में 3, 3 दूनी 6, यानी कितना आया, कितना आ गया 2√3, कितना है 2√3 मीटर। अब फाइनली आंसर लिख देंगे, क्या लिखेंगे आंसर कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो ऐसे बहाल लेते हैं ठीक ना, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई x बराबर कितना है, कितना 3 मीटर था ना, तो लिख लेंगे 3 मीटर, क्या लिख लेंगे 3 मीटर, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, क्वेश्चन देंगे लंबाई y बराबर कितना है 2√3 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे और आंसर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे आंसर लिख देंगे। आया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, और ये परीक्षा में हमेशा पूछता है, यानी कहने मतलब कि 2-3 बार ये पूछ चुका है, यानी VVI क्वेश्चन है, तो कोई VVI लिख रहे हैं ना, समझो कि सब परीक्षा में छपा हुआ है, मान इसी सब में से आएगा छपा। अब देखो हम सेटर नहीं चाहते हैं क्वेश्चन, लेकिन कहने का मतलब कि आने की उम्मीद है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन है, लेकिन छोटा, देखो कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लेकिन छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो क्या बोला कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के, देखो यहाँ से क्वेश्चन जो है
अब जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो सब अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन पढ़ो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, एक कहने का मतलब कि एक मीनार होगा, तो पहले हम एक मीनार एक खींच लेते हैं। चलो स्केल ले लेते हैं और एक यहाँ सुंदर मीनार खींच लेंगे, किनारे खींच लेते हैं, यहाँ एक ऐसे मीनार खींच दिए। ठीक, ये क्या हो गया, मीनार हो गया। मीनार मतलब नहीं समझ रहा है, देखो मीनार का मतलब है कोई ऊंची वस्तु, कोई ऊंची चीज है उसको मीनार की तरह बनाया जाता है, ऐसे ऐसे त्रिशूल जैसा ऐसे करके बनाया जाता है। मान लो यही स्केल है ना, ये मान लो कैसे मीनार है, ऊंचा है तो ऐसे मीनार है। कोई टीला है और बहुत ऊंचा टीला है और पतला है थोड़ा सा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीनार है। मीनार का मतलब ऊंची कोई इमारत, इमारत नहीं है इमारत, लेकिन हाँ इमारत की तरह का होता है मीनार। जैसे पटना वगैरह में देखा होगा ऊंचा ऊंचा अंग्रेज का जमाना का बनाया हुआ है, वो सब मीनार टाइप का है। ठीक ना, तो एक मीनार हो गया। चलो अब देखते हैं, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो देखो अब मीनार जो है ये तो शीर्ष हुआ, ऊपर क्या हुआ शीर्ष और नीचे क्या हुआ पाद, यानी इसको हम क्या बोलते हैं शीर्ष और नीचे वाले क्या बोलते हैं पाद, ये बोलते हैं ना शीर्ष और पाद। तो एग्जाम में सब नहीं लिखना है भाई, ये सब समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। अरे इतना भी समझो, समझाने के लिए हम लिखते हैं ना, तो इसका मतलब एग्जाम में लिखेगा। एग्जाम में लिखने क्या हो सकता है, लिख भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता है, लेकिन क्या जरूरत है, हैं? अब देखो कहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो पाद बिंदु ये हुआ, बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कहीं भूमि का एक बिंदु है और यहाँ से ये जो है मीनार का पाद बिंदु 30 मीटर दूर है। तो यहाँ इसको स्केल से कर लेते हैं। स्केल से देखो, स्केल से थोड़ा सा लाइन जो है सीधी आएगी है, और इससे बनाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, सीधी है। उसके बाद बोल रहा है कि मीनार का उन्नयन कोण, देखो हम पहले इसके वीडियो बनाए हैं, इसका परिचय उसमें बताएं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब है नीचे, बताए ना कि ऊपर अगर दर्शक है, सॉरी नीचे दर्शक है और कोई ऊपर वस्तु है, तो जो है कोण बनेगा इसके आँख पर नीचे, वो क्या होगा उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा नीचे, तो इसका मतलब कि शीर्ष से इसका उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक, यहाँ से ऐसे हम मिला दे रहे हैं, कितना बना 30 डिग्री बना ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये मीनार की ऊंचाई, और देखो कह रहा है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, बिंदु कितना था 30 मीटर, क्या था 30 मीटर। अब हम देखो, अब हम क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार हमारा क्या है ई पाद, यानी हम इसको अगर ए बी मान लेते हैं तो ए बी मीनार हो गया, और ये क्या है सी मान लेते हैं बिंदु है। अब बस इसी को हम लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन, लिख लेंगे कि माना ए बी मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई एच मीटर, एच मीटर मान सकते हैं ना। देखो इतना तो नहीं, थोड़ा सा साफ लिखेंगे, लेकिन इसको मान लेते हैं एच मीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि कोण ए सी बी बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और बी सी कितना दिया है 30 मीटर। बस अधिक, देखो अधिक लिखने के चक्कर में रहेंगे, गलत होने की संभावना रहेगी। बस इसमें क्या ज़्यादा लिखना है, और लिखेंगे कि जो मीनार के बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर सी बिंदु है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, बी सी लिख दिया ना, बस हो गया, काफ़ी हो गया। बिल्कुल नंबर आएगा 5 में 5, एकदम आराम से आएगा। के बोलता कि ना आई यार, माँ हम बोलते हैं आई, पक्का आई, ऐसे बनाकर देखो। चलो अब यहाँ से लिखेंगे, देखो ये तो अब इसको हम भूल जाएंगे कि मीनार है, इनार है, सियार है, क्या है उससे हमको मतलब नहीं सियार नहीं, हमारे ऐसे बोल देखो कहने का मतलब है कि इसको हम भूल जाएंगे क्या है, इसको मान लेंगे समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब यहाँ से हम चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या कि समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो अब ध्यान दो हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि ए बी। ए बी इसमें क्या है लंब है, लंब है ना जी,
देखा, इसका मतलब कि पी है, क्या है, पी, और ये दिया है क्या, बी। तो पी और बी किस में आता है, किस निष्पत्ति में आता है, टेन थीटा में आता है ना। टेन थीटा मतलब आता है पी बाई बी, और कॉट में भी आता है, लेकिन हम टेन से ही बनाएंगे। कॉट का प्रयोग बहुत कम करते हैं, कभी कभी करते हैं लेकिन उसका प्रयोग कम करते हैं। देखो ऐसे जो टेन से बनेगा वो कॉट से बनेगा, इसलिए हम टेन से ही बनाते हैं। चल लिख लेते हैं, टेन कितना दिया, 30 डिग्री बराबर ए बी, लंब हुआ ना, ये ए बी है तो लंब हुआ। उसके बाद आधार बी सी लिख देते हैं ना, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ टेन 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3 कितना होता है, 1/√3। उसके बाद ए बी कितना है, एच माने हैं तो एच मान लेंगे, और ये दिया है 30, या h√3 बराबर कितना होगा, 30, यही होगा ना, या h बराबर कितना होगा, 30। अब बटा में क्या हो जाएगा, √3, 30, और ये h निकल कर आया तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई था। अब यहाँ से कर देंगे परमेयकरण, तो √3 से क्या करेंगे, परमेयकरण। तो परमेयकरण करने क्या होगा, 30√3 बटा में 3, √3 में √3 से करेंगे गुणन, क्या होगा, 3 3 30। इसलिए क्या आया, इसलिए h बराबर 10√3। कम क्या, देखो ऐसे आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन स्मार्ट बच्चा कैसे लिखता है, ऐसे लिखेगा। अतः मीनार की ऊंचाई क्या था, ए बी ना, ए बी बराबर क्या था, h बराबर कितना आया, 10√3 मीटर। उसके बाद इसको ऐसे अंडरलाइन कर दो और यहाँ लिख दो आंसर। ओके, अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो बच्चा है पढ़ने के लिए सब बोला है सर बोर हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन सीख गए, चलो इसलिए अब हम कल इसको करेंगे। हम तो सोच रहे थे कि आज ही तो और 2-3 क्वेश्चन करा दें, लेकिन चलो आज इतना ही क्वेश्चन करा देते हैं। अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल हम लोग देखेंगे इसको बेहतरीन ढंग से, और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, ताकि और बेल आइकन घंटी को दबा देना, ताकि जब हम वीडियो डालें तो आप तक पहुँच सके। समझ में आता नू, अब समझ लो, भोजपुरी ठेठ भोजपुरी में समझाओ। सब्सक्राइब कर लो, ये चलते करब कि अगर तू कर लेब आ वेल का वेल क्या बोलते हैं जी, घंटिया को घंटिया दबा देगा, तो जितना भी हम वीडियो बनाई आ डालम तब तो हम लोग के पास आराम से पहुँच जाई, आ एक देख के बेहतरीन ढंग से फायदा उठाव, ठीक न। अरे फोकट के मिला तो क्या दिक्कत बा, आराम से बनाव और उठाव, ठीक। इसी के साथ जय हिंद, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, और मैं क्या बोलूँ, जय हिंद।